गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हैं सभी लोग? क्लास 10th स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड। जो हमारा लाइट चैप्टर है वो हमारा एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और कुछ न्यूमेरिकल कार्य हमने बताए थे आपको, और आज भी हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे लाइट से रिलेटेड। जो है पहला जो न्यूमेरिकल है, मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ कि एक कोई आपका कॉन्वेक्स मिरर है यूज्ड फॉर रियर व्यू। रियर व्यू के लिए ये यूज किया जा रहा है ऑन ए ऑटोमोबाइल having have a radius of curvature 3 centimeter if a bus is located five centimeter from this mirror, then find position, nature and size of image। ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका कि एक कॉन्वेक्स मिरर है यूज्ड फॉर रियर व्यू। रियर व्यू का मतलब जो आप ट्राई, जैसे बस हुआ, बस के ड्राइवर के जो सीट होता है उसके जस्ट बगल में आप देखते होंगे मिरर लगा होता है। वो क्या करता है, रियर व्यू का मतलब जो भी पीछे से आपके व्हीकल्स आते हैं उनको वहाँ पे क्या होता है, दिखता है इमेज उसका। तो इसको जो है रियर व्यू के लिए यूज किया जा रहा है ऑन ए ऑटोमोबाइल हैव ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर इफ ए बस इज लोकेटेड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस मिरर। यानी क्या है कि अगर कोई बस जो है इसकी लोकेशन कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर पे, तो आपको फाइंड करना है पोजीशन, यानी कहाँ पे इमेज बनेगा, इमेज की पोजीशन कहाँ होगी, उसका नेचर कैसा होगा। नेचर का मतलब वो आपका वर्चुअल होगा कि इन्वर्टेड होगा, ये बताना है। फिर साइज ऑफ इमेज बताना है, यानी इमेज की साइज कितनी होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब इसका जो सोल्यूशन है, अब देखिए यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ठीक। अब जो इफ ए बस इज लोकेटेड 5 सेंटीमीटर, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पे है, 5 सेंटीमीटर पे। तो यू हमारा गिवन है कितने सेंटीमीटर पे, 5 सेंटीमीटर पे है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो यू हमारा उसके लिए क्या होगा, साइन उसका निगेटिव होगा। यानी जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा, इस तरह से कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये पोल है, इधर क्या होगा आपका फोकस, इधर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज यहाँ पे हम प्लेस करते हैं। तो आप जानते हैं इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं पॉजिटिव लेते हैं, और इसके अपोजिट, ठीक है, डिस्टेंस निगेटिव लिया जाता है। तो पोल से हम जानते हैं, पोल से प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो इंसिडेंट रेस की अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या है, यू है। तो यू आपका क्या हो गया, नेगेटिव होगा, ठीक। अब इसके बाद आपको v निकालना है। v का मतलब कि जो पोजीशन उसकी कहाँ पे बनेगी, तो v आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से हम सबसे पहले f कैलकुलेट कर लें। f इक्वल टू क्या होता है आपका r/2। ये रिलेशनशिप जानते हैं, r हमारा 3 है, 2
2 से डिवाइड कर दें 1.5 सेंटीमीटर। ये हमारा फोकस लेंथ आ गया। अब अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला आप जानते हैं, हमारा जो मिरर फार्मूला होता है बाई मिरर फार्मूला 1/f=1/v + 1/e होता है। तो यहाँ से f हमें पता चल गया है, तो f की वैल्यू रख दीजिए, कितना है 1.5, और इसके बाद 1/v, और यहाँ पे u चूंकि निगेटिव है आपका, तो ये हो जाएगा -1/5। अब यहाँ से इसका को सॉल्व करेगा हम, तो इसको ट्रांसफर करके इस साइड में लें तो आपको मिलेगा 1/p = यहाँ माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा 1.5 + 1/5। तो 1/v = हो जाएगा आपका एलसीएम ले लीजिए 1.5 × 5, इससे डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या बचेगा, 5 ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 हो गया, 5 से इसको डिवाइड करिए, ये कैंसिल होगा, 1.5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये टोटल आपका आ गया 6.5 अब इसको मल्टीप्लाई कर लिए, 15 × 5 = 75 होगा आपका, तो ये हो गया 7.5। तो 1/v = हो जाएगा 6 क्योंकि यहाँ भी डेसिमल लगा है तो दोनों को हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा दें, तो ये 65/75 हो गया। 5 से कैंसिल करिए, 5 × 5, 5 × 3 = 15, यहाँ भी कैंसिल कर दिए, 5 × 5 तो हो गया 5 × 5 = 25। अब 5 से इसको डिवाइड जब हम करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे 13 में, तो ये आपका निकल करके जो मिलेगा करीब 1.15 सेंटीमीटर होगा। तो आपको जो इमेज मिलेगा कितने डिस्टेंस पे आपको मिलेगा, 1.15। तो पोजीशन कितनी डिस्टेंस पे होगी, 1.15 सेंटीमीटर पे। अब हमें देखना है कि इसका नेचर कैसा होगा। अब आप देख रहे हैं कि v आपका क्या है, इमेज पॉजिटिव है, और आप जानते हैं कि जो भी तो इमेज पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ कि आप जानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के एबव जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो पॉजिटिव होता है, और नीचे क्या होता है, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा इमेज बन रहा होगा वो क्या होगा, पोजीशन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा होगा। तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि ये कौन सा आपका मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर। और नेचर कैसा होगा इसका, इरेक्ट होगा आपका, इरेक्ट इमेज मिलेगा आपको, और इरेक्ट का मतलब सीधा, और कैसा होगा, वर्चुअल होगा इमेज। ये नेचर में होगा आपका, नेचर में आप क्या देखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर होगा आपका जो इस्तेमाल किया गया है, इरेक्ट इमेज मिलेगा और वर्चुअल इमेज मिलेगा। और यहाँ पे देखिए जो पोजीशन है, कितनी दूरी पे इमेज मिल रहा है, 1.15 पर, इतनी दूरी पे आपको इमेज मिलेगा। अब हमें याद रखना है कि मैग्निफिकेशन निकालना है हमें, यानी यहाँ पर जो है
कह रहा है क्वेश्चन में नेचर एंड साइज ऑफ इमेज निकालना है, यानी साइज ऑफ इमेज। तो m स्मॉल m जो होता है मैग्नीफिकेशन होता है, इसको तो हम क्या लिखते हैं -b/u लिखते हैं। तो m क्या होगा आपका -b का मतलब क्या होगा आपका कि b हमें कितना मिला है 1.15 माइनस लगाइए यहाँ पे, और u कितना आपका u जो हमारा है वो -5 है, तो ये हो गया -5, माइनस माइनस कैंसिल होगा तो m इक्वल टू हो गया 1.15/5। इससे डिवाइड जब आप करेंगे तो m इक्वल टू 0.23, ये हमारा मैग्नीफिकेशन आएगा। तो इस तरह से जो इमेज हमारा होगा वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या होगा स्मॉलर होगा, क्योंकि इमेज की साइज जो मैग्नीफिक कितना लार्ज बन रहा है ये आपको बता रहा है 0.23, तो ये स्मॉलर होगा देन ऑब्जेक्ट के। तो याद रखिए इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल हमें दिया हो, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला याद रखें, मिरर फार्मूला याद रखें, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक आपको न्यूमेरिकल दे रहा हूं जिसको आप बैठ कर लगाइएगा घर पर। Any object placed 10 centimeter by a concave mirror if a real image is formed (15 centimeter) away from the mirror, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड फोकस लेंथ स्मॉल f ऑफ द मिरर। Also tells about नेगेटिव साइन। इसमें आपको नेगेटिव साइन क्या कह रहा है वो भी बताना है। ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा घर पे बैठ करके, और आपको फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। और आपसे गुजारिश है कि आप लोग पढ़ते रहिए, क्लास 10th है आपका, और आपका क्या होगा बोर्ड पेपर है, इसलिए बिल्कुल लापरवाही मत करिए। तो सभी लोग डेली के डेली जो भी वीडियो जा रहे हैं उसको फिजिक्स का देखते रहिए, और कल हो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें केमिस्ट्री स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। जो केमिस्ट्री होगा फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन है उसको बताएंगे, और कुछ न्यूमेरिकल से रिलेटेड बताते रहेंगे। चलिए सब लोग के लिए धन्यवाद।